स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRK रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से एक नया टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि क्या होते हैं टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के, क्या होते हैं टेस्ट प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। और इन सबको हम लोग केवल सीक्वेंस में अभी जानेंगे। एक तरीके से इंट्रोडक्शन होगा कि कौन कौन से टेस्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में और कौन कौन से टेस्ट आते हैं प्रोटीन्स में। पहले तो हम लोग इनलिस्ट करेंगे और केवल की पॉइंट जानेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीप में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल की पॉइंट जानेंगे। और आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। इसमें जो पहला टेस्ट आता है वो आ जाता है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट होता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए और ये टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। सबसे पहला टेस्ट मॉलिश टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए। फिर बात कर लेते हैं आयोडीन टेस्ट की। तो आयोडीन टेस्ट आता है स्टार्च के लिए। नंबर 3 पे आता है हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं सेली-वेनोव्स टेस्ट, ये कीटोहेक्सोसिस के लिए आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेली-वेनोव्स टेस्ट के बाद आता है फॉल्गर्स टेस्ट, ये भी कीटोहेक्सोसिस के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है रैपिड फर्फ्यूरॉल टेस्ट, ये भी कीटोहेक्सोसिस के लिए ही होता है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं सुक्रोज हाइड्रोलिसिस टेस्ट, ये सुक्रोज की प्रेजेंस के लिए होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है हम लोगों का टॉलन टेस्ट, ठीक है। टॉलन टेस्ट जो होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अंतर जो होता है उसका पता लगाने के लिए हम लोग टॉलन टेस्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है बैरफोर्ड टेस्ट, ठीक है। और इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें आप लोग देखिए कि सेम लाइक मॉलिश टेस्ट, ठीक है, बट रिडक्शन कैरीड इन माइल्ड एसिडिक मीडियम टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर। देखिए रिड्यूसिंग शुगर तो सारी होती हैं और इसमें क्या है कि जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, मेनली आपको ये याद रखना है कि जो बैरफोरेट्स टेस्ट है वो मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड इन दोनों में अंतर करने के लिए किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है ओसाजोन टेस्ट, ठीक है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ओसाजोन टेस्ट जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट थे, ठीक है। इसमें से इम्पॉर्टेंट टेस्ट आपको बता देते हैं। नंबर 1 मॉलिश टेस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। आयोडीन टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, ये एक बार आपसे पूछ लेंगे एग्ज़ाम में कि क्या होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, किसके लिए होता है, तो आप एक बार बता सकते हैं। फॉल्गर टेस्ट भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। रैपिड फर्फ्यूरॉल टेस्ट भी ठीक है। फिर जो इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बैरफोरेट टेस्ट, ठीक है, 10 नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आएगा जा करके प्रोटीन्स का टेस्ट। लेकिन उस टेस्ट को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। शुरू करते हैं हम अपना प्रोटीन्स के टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अमीनो एसिड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बाइंड होता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के लिए हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे होते हैं अमीनो एसिड से बाइंड होते हैं और इनमें पेप्टाइड लिंकेज होता है जिससे एक दूसरे से अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज को हम लोग एमाइड लिंकेज भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में कि पेप्टाइड लिंकेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं फिर से अपना। इसमें देखिए पहला जो आएगा वो आएगा जाकर के बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट आपको बताना है 2 पेप्टाइड लिंकेज के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा आएगा निनहाइड्रिन टेस्ट, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड के लिए आएगा, ठीक है। तीसरा आएगा जाकर के ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, तो ये आ जाएगा एरोमेटिक अमीनो एसिड लाइक फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। जैसे कि हमारे फिनाइलएलानिन हो गए, टायरोसिन हो गए और ट्रिप्टोफैन हो गए, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट करते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। और रूम टेम्परेचर अगर आपको जानना है तो मैंने टेम्परेचर एंड स्टोरेज पे एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर के चेक इन कर सकते हैं, ठीक है।
चौथे नंबर पे हमारा आएगा मिलन्स टेस्ट। मिलन टेस्ट को हम लोग देखते हैं तो फिनोलिक अमीनो एसिड लाइक टायरोसिन के लिए होता है हमारा। फिर आते हैं पाँचवें नंबर पे नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, जो कि सल्फा हाइड्रल ग्रुप की प्रेजेंस के लिए होता है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। फिर आते हैं 6 नंबर पे आएगा सल्फर टेस्ट, सल्फा हाइड्रल टेस्ट, ठीक है, ये भी इसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। फिर आएगा हम लोगों का सल्फर टेस्ट, सल्फा हाइड्रल टेस्ट के बाद आता है 7 नंबर पे पाउलिश टेस्ट, ठीक है, ये इमिडाजोल रिंग के लिए आएगा लाइक हिस्टडीन, इसका जो एग्जांपल है, ठीक है। फिर 8 नंबर पे आएगा फॉलिन पोकेटियस टेस्ट, ये आता है फिनोलिक ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसका एग्जांपल भी टायरोसिन में ही आता है, ठीक है, टायरोसिन ही इसका एग्जांपल है, क्योंकि एक कंपाउंड जो होता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरी से भी बिलोंग करता है कभी कभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पे चलते हैं होपकाइंस कोर टेस्ट, तो ये आता है इंडोल रिंग ट्रिप्टोफैन के लिए, ठीक है, इंडोल रिंग की प्रेजेंस के लिए आता है और इंडोल रिंग ट्रिप्टोफैन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसका एग्जांपल ट्रिप्टोफैन है। 10th नंबर पे आएगा साकागुची रिएक्शन, गुआनिडीन जो ग्रुप होता है उसकी प्रेजेंस के लिए, ठीक है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है और ये प्रेजेंट होती है आर्जिनिन में, तो आर्जिनिन को हम लोग लेते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन उससे करते हैं, ठीक है, गुआनिडीन ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन आर्जिनिन पे हम लोग करते हैं। फिर आ जाएगा जा करके ये हो गया जा करके हम लोगों का प्रोटीन्स के टेस्ट, ठीक है, प्रोटीन के टेस्ट हम लोगों को कंप्लीट हो गए हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए तो यू कैन सजेस्ट टू मी एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन योर सजेशन। तब तक के लिए देखते रहिए एग्ज़ाम पैरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।